लास्ट ईयर 2022 में इंडिया में बिकने वाली हर दूसरी कार एसयूवी थी, या मैं कहूँ इंडियन कार मार्केट में 53.6% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ एसयूवीज की थी। पर ऐसा क्यों? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंडियंस को एसयूवी से इतना प्यार क्यों है। सो वेलकम बैक टू माय इंडियन स्टोरी। आजकल इंडियन मार्केट में एसयूवीज का क्रेज इतना बढ़ गया है कि अब इंडियन मार्केट में बिकने वाली हर दूसरी कार एसयूवी है, क्योंकि एसयूवीज को हम स्टेटस और पावर से कंपेयर करते हैं। जब भी हम फॉर्च्यूनर को देखते हैं तो दिमाग में सबसे पहले मंत्री मिनिस्टर ही आते हैं, और स्कॉर्पियो को देखते हैं तो गैंगस्टर याद आते हैं। खैर, अगर मैं मार्केट में हिस्सेदारी की बात करूं तो 53.6% सिर्फ एसयूवीज ने कैप्चर करके रखा है। वही हैचबैक जिन्होंने 1991 से मार्केट में दबदबा बना के रखा हुआ था, वो अब सिर्फ 35% तक ही रह गई हैं। और सेडान्स की बात करूं तो मात्र 11.6%, वो भी होंडा सिटी, स्लाविया और वर्टस जैसी गाड़ियों ने अभी तक बचा के रखा हुआ है। और आने वाले समय में एसयूवीज का क्रेज और भी बढ़ेगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या हुई कि जिस इंडियन मार्केट में हैचबैक्स राज किया करती थी सेल के मामले में, उनकी जगह एसयूवीज ने कैसे ले ली? और ये जानने से पहले हमें सबसे पहले एसयूवीज को जानना और समझना हो। एसयूवीज यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ये आपको कई कैटेगरीज में देखने को मिल जाएगी। माइक्रो एसयूवीज जैसे कि टाटा पंच और Hyundai एक्स्टर। सेकंड, मिनी एसयूवीज जैसे कि टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, किया सोनेट और Hyundai वेन्यू जैसी कार्स। थर्ड, कॉम्पैक्ट एसयूवीज, जहाँ पे हमें स्कोडा कुशाक, किया सेल्टॉस और Hyundai क्रेटा जैसी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। फिर आती हैं मिड साइज एसयूवीज जैसे कि टाटा हैरियर, महिंद्रा एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो। फिफ्थ यानी कि लास्ट में आ जाती है फुल साइज एसयूवीज, जिसके एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास सबसे पहला नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर। वैसे आजकल इसके सेगमेंट में आजकल एमजी ग्लॉस्टर भी आती है। वैसे अगर आपको शहर में अपना भौकाल टाइट रखना हो तो फॉर्च्यूनर से अच्छी तो कोई एसयूवी हो ही नहीं सकती। इसलिए तो देश के एमपीज, एमएलएज यही कार यूज करना पसंद करते हैं। अब इस कैटेगरी की और बात करूं तो इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास है एमजी ग्लॉस्टर, टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां। चलिए, ये तो हो गई कैटेगरीज की बात, लेकिन एसयूवीज की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जैसे कि हम अपनी कंट्री की बात करें तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से कार्स को एसयूवी कैटेगरी में आने के लिए 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पर आता है कार की लेंथ 4 मीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 170 mm से ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड पे इंजन कैपेसिटी, जो कि 1500 से ज्यादा होनी चाहिए। और फोर्थ नंबर पे कार को एक एसयूवी के नाम से पॉपुलर होना चाहिए। यार, ये फोर्थ गाइडलाइन बड़ी सिंपल है। एक काम करता हूँ, स्लाविया को फेमस कर देता हूँ एसयूवी के नाम से, उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 170 mm के ऊपर है। मतलब अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलें तो हमारी चहेती महिंद्रा थार एसयूवी की कैटेगरी में आती ही नहीं है, क्योंकि थार बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्राइटेरिया तो फुलफिल करती है, लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करें, मतलब कि एसयूवी की लेंथ 4 मीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन किंतु परंतु थार की लेंथ सिर्फ 3.985 ही है, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से थार आपको 10.55 से लेके 16.77 लाख एक शोरूम में आपको आसानी से मिल जाती है। और अगर इसकी लेंथ 4 मीटर से एक्सीड करती तो आपको इस पर एक्साइज ड्यूटी 20% तक देनी पड़ जाती। देखिए, अगर मैं इंडिया में एसयूवीज के इतिहास की बात करूं तो इंडिया में लेट 90s में महिंद्रा लॉन्च करती है अपनी पहली एसयूवी महिंद्रा CJ3E, जो कि लाइसेंस्ड थी महिंद्रा को अमेरिकन कंपनी जीप के थ्रू। उसके बाद महिंद्रा के और भी नए मॉडल जैसे कि MM540 और स्कॉर्पियो इंडियन मार्केट में अपना नाम बनाते हैं। और उसके बाद महिंद्रा, टाटा, टोयोटा अपनी अपनी एसयूवीज को इंडियन मार्केट में लॉन्च करते हैं। 1985 में मारुति लॉन्च कर दी अपनी पहली एसयूवी जिप्सी, और इस गाड़ी को हम अभी भी इंडियन आर्मी और पुलिस को इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं। फिर 1991 में लॉन्च होती है टाटा सियरा। इस कार की खास बात ये थी कि ये इंडिया की पहली इंडिजिनस एसयूवी। इसके पहले की एसयूवीज या तो दूसरी कंट्री में डेवलप हुई थी और या तो किसी फॉरेन कंपनी से लाइसेंस्ड थी। और एक मजे की बात बताऊं, इसी ईयर सर रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। इन 2000 टोयोटा लॉन्च करती है अपनी टोयोटा कॉलिस, जो कि इंडिया में एज अ टैक्सी काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगती है। ये तो हो गई भूतकाल की बातें। अब बात करते हैं वर्तमान और भविष्य की। चलिए और जानते हैं कि क्यों पिछले 10 सालों में एसयूवीज ने इंडियन मार्केट में इतना बवाल मचा के रखा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कॉम्पैक्ट एसयूवी का इंडियन मार्केट में आना। देखो, इंडिया में हैचबैक को एज ए एंट्री लेवल कार के रूप में देखा जाता है। मतलब अगर कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कार लेने की सोचेगा तो एक हैचबैक ही उसकी पहली चॉइस होगी। और अगर बात करें सेडान्स की तो कॉस्टली पड़ती थी। तो अब वो इंडियन क्या करे जिसके पास सिर्फ 8 से 10 लाख रुपए ही है। और फिर 2012 में इसी चीज का सोल्यूशन लेके आते हैं फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी रेनो, जो कि इंडिया में लॉन्च
लॉन्च करते हैं डस्टर। और इसकी सक्सेस इंडिया में इतनी ह्यूज थी कि एक ही साल में इंडियन मार्केट का 23% कैप्चर कर लेते हैं और रेनो को इसकी प्रोडक्शन 3 टाइम्स बढ़ानी पड़ जाती है। और इसकी सक्सेस के बाद 2013 में लॉन्च होती है दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी फोर्ड इकोस्पोर्ट, और ये कार भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार हो जाती है। मतलब कि हैचबैक की प्रैक्टिकलिटी और सेडान का कंफर्ट, ये दोनों ही फीचर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिलते हैं। और इन कार्स की सक्सेस का आउटपुट रिजल्ट मिलता है टाटा नेक्सॉन, hyundai क्रेटा, मारुति सुजुकी ब्रेजा जैसी कार्स को। और यही कार्स आपको इंडिया की टॉप 10 सेलिंग कार्स में देखने को मिल जाती है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में कार एक नेसेसिटी से ज्यादा एक तरीका है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टेटस दिखाएं। और एसयूवी एग्जैक्टली आपकी वेल्थ, पावर और सक्सेस का ही सेंस प्रोवाइड करती है। मतलब जरूरत क्या ही है, बस रोड में आपका भौकाल टाइट होना ज्यादा जरूरी है। ये तो वही बात हो गई, बातें हाई फाई और चप्पल हवाई। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आती है इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी। ये 4x4 या रियर व्हील ड्राइविंग होने के कारण ये आसानी से डर्ट ट्रैक और हिल एरियाज में आसानी से चल जाती है। इसके बाद रोड में गड्ढे हो या गड्ढों में रोड, एसयूवी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और एसयूवीज में मिलता है मोर स्पेस, यानी कि बेटर हेड रूम, बेटर लेग रूम, जो कि लॉन्ग ट्रिप्स में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये भी एक रीजन है कि इंडियन फैमिलीज आजकल धड़ल्ले से एसयूवीज खरीद रही हैं। इसके अलावा एसयूवी प्रोवाइड करती है सेंस ऑफ सेफ्टी। इंडिया में हर साल 4 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं और ऐसे में सेफ्टी बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। आजकल ज्यादातर एसयूवीज में 6 एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग, रियर व्यू कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बाद और भी रीजंस आते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है हायर प्रॉफिट मार्जिन और बायर को मिलती है अच्छी रीसेल वैल्यू। इन 2022 इंडिया में 42.5 लाख टोटल कार्स सेल हुई थी, जिसमें से 22.5 लाख तो सिर्फ एसयूवीज थी। और भारत में टॉप 5 सेलिंग कार की अगर बात की जाए तो वो हैं टाटा नेक्सॉन, hyundai क्रेटा, मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा पंच एंड hyundai विंग। और ये तो हो गई अच्छी बातें। वैसे एसयूवीज के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना थोड़ा सा मुश्किल है। एसयूवीज स्पेस में बड़ी होने के कारण ये रोड में काफी ज्यादा जगह लेती हैं, जिसके कारण इन दिनों ट्रैफिक जैम और पार्किंग में स्पेस न होने की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। फ्यूल एफिशिएंसी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है एसयूवी के लिए। इंजन ज्यादा बड़ा होने के कारण ये ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन करती है, जिससे आम आदमी के पॉकेट में असर आता है। और ज्यादा फ्यूल बर्न होने के कारण CO2 एमिशन भी बढ़ जाता है। और एंड में इसके हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने के कारण इसके पलटने का खतरा भी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू सेडान्स और हैचबैक। इन सब चीजों के बावजूद भी हम इंडियंस को एसयूवी बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमें समाज में स्टेटस और पावरफुल फील कराती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी दमदार वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है।